हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथ्स फॉर यू में। और आज हम पढ़ेंगे लेसन 5 समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी, जैसे कि इसके नाम से ही पता चला है, समांतर समान अंतर। तो ऐसी श्रेणी या ऐसा अनुक्रम जो है जिसके दो क्रमित या लगातार पदों के बीच जो है अंतर समान रहता है। दो लगातार पद होने चाहिए और उनके बीच जो अंतर जो है समान हो, तो जो श्रेणी कहलाती है वो एपी या समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। या इसकी जो दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद यानी पहले पद को छोड़कर अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो संख्याओं का ही एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें जो है प्रत्येक पद में पहले पद को हम छोड़ देंगे तो जो अगला पद होगा दूसरा पद, पहले पद में अगर हम एक निश्चित संख्या जोड़ते हैं तो हमें दूसरा पद प्राप्त होता है, या दूसरे पद में हम एक निश्चित संख्या जोड़ते हैं तो तीसरा पद प्राप्त होता है। इस तरीके से तो एक निश्चित संख्या जोड़ने पे पदों में अगर हमें अगला पद प्राप्त होता है तो वो श्रेणी जो है समांतर श्रेणी कहलाएगी। या ऐसा अनुक्रम जिसमें जो है दो क्रमागत या लगातार पदों के बीच अंतर समान रहता है तो समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से। तो जो ये एक अनुक्रम है, एक सीरीज जो बन रही है 1 2 3 4 5 6 7 8, प्रत्येक पद में जो है इसके प्रत्येक पदों के बीच जो लगातार पद हैं, जैसे 1 और 2, तो एक का अंतर है, 2 और 3 में एक का अंतर है, फिर 3 और 4 में एक का अंतर है। तो प्रत्येक पदों के बीच जो है क्रमागत जो लगातार पद हैं, क्रमित पद, उनके मध्य जो है एक एक अंतर है, यानी समान अंतर है। तो ये जो है श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाएगी। और इसमें अगर हम पहले पद को छोड़ दें तो दूसरे पद में अगर हम एक जोड़ते हैं उस पद में तो अगला पद प्राप्त होगा 3, फिर 3 में एक जोड़ने पर 4, 4 में एक जोड़ा 5, तो एक निश्चित संख्या हम इसमें जोड़ रहे हैं तो ये समांतर श्रेणी कहलाएगी। इसी प्रकार जो है सम संख्याओं की सूची है 2 4 6 8 10 12, तो ये भी एक जो है समांतर श्रेणी का अनुक्रम है। प्रत्येक पदों के बीच जो है दो लगातार पदों के बीच अंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार जो है 100 80 60 40 20 0, तो ये भी जो है एक समांतर श्रेणी है। 100 और 80 के बीच में 20 का अंतर है, फिर 80 और 60 के बीच में 20 का अंतर, फिर 60 और 40 के बीच में। तो प्रत्येक पदों के बीच जो है निश्चित अंतर है, समान अंतर है, समांतर श्रेणी है। और एक निश्चित संख्या जोड़ने पे हमें अगला पद प्राप्त होता है तो एक समांतर श्रेणी है। तो ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक लगातार पदों के बीच अंतर समान रहता है समांतर श्रेणी कहलाती है। या ऐसी सूची संख्याओं की जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पे प्राप्त होता है। अब जो नेक्स्ट आता है, इसमें जो हम ये निश्चित संख्या इसको जोड़ रहे हैं तो इस निश्चित संख्या को हम क्या कहते हैं, सारवंतर कहते हैं। इस निश्चित संख्या को क्या कहते हैं, सारवंतर कहते हैं। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद, तो प्रथम पद होता है श्रेणी का प्रारंभ का पद। तो जैसे यहाँ पे श्रेणी का प्रारंभ का पद 1 है तो प्रथम पद हो जाएगा 2, प्रथम पद 3, तो इस श्रेणी का प्रथम पद कहलाएगा। और ऐसी जो है सारवंतर, सारवंतर, तो सारवंतर होता है दो लगातार क्रमित पदों के बीच का अंतर, दो क्रमित पदों के बीच का अंतर। दो क्रमित, जैसे 1 और 2 है, इनके पदों के बीच का जो अंतर होगा, या 2 और 3 के बीच के, या 3 और 4 के बीच का, तो जो दो क्रमित पदों के बीच का अंतर है सारवंतर कहलाएगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, सारवंतर अगर हम निकालने हैं तो दूसरा पद में से हम जो है दूसरा पद माइनस कर लेंगे हम प्रथम पद। तो दूसरा पद में से अगर हम प्रथम पद पहला पद घटाते हैं तो सारवंतर में प्राप्त हो जाएगा, 2 में से 1 या 1। फिर अगर हम तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो सारवंतर यानी दो क्रमित पदों के बीच का जो अंतर है वो सारवंतर कहलाएगा। और इसे हम जो है डी से दर्शाएंगे। डी, प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, और समांतर श्रेणी के जो सारवंतर होता है उसे डी से। कॉमन डिफरेंस सारवंतर, दो क्रमित पदों के बीच का जो अंतर है वो सारवंतर कहलाएगा। तो ये समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सारवंतर हो गया। अब इसमें नेक्स्ट आता है कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, या जिसको सामान्य रूप जनरल फॉर्म कहते हैं हम। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, या इसे जर्नल फॉर्म भी कहते हैं, जर्नल फॉर्म। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप या समांतर श्रेणी का सामान्य रूप,
तो समांतर श्रेणी का जो सामान्य रूप है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और इस तरीके से आता रहेगा ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। ए प्रथम पद हो गया, अगर हम ए प्लस डी करते हैं तो हमें दूसरा पद प्राप्त होगा। ए प्लस 2d करेंगे, तीसरा पद प्राप्त होगा, ए प्लस 3d, और इस तरीके से चौथा पद, पांचवा पद आता रहेगा। तो ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, जहाँ जो है ए बराबर प्रथम पद है और डी बराबर सार्वंतर है। तो ए प्रथम पद हो गया और डी सार्वंतर हो गया, तो ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हो गया। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यानी प्रथम पद, अगर हमें दूसरा पद निकालना तो हम ए प्लस डी कर लेंगे, प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ेंगे। तीसरा पद हमें निकालना तो ए प्लस 2d, सार्वंतर को दोगुना कर लेंगे। चौथा पद ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस तरीके से। तो ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हो गया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से। तो ये थी समांतर श्रेणी का फंडामेंटल, कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, उसमें प्रथम पद क्या हुआ, सार्वंतर क्या हुआ, और समांतर श्रेणी का व्यापक रूप।